अरे वो ब्रह्म है, हर जगह पर रहता है, और उसका क्या रूप है? कुछ नहीं, जिसको तुम इतना प्रेम करती हो। वो गोपियां कह लेंगी उद्धव क्या कहा कि उसका कोई रूप नहीं। याद रखना उद्धव, वो तो तुम्हें आज मिला है, अरे मैंने उसके साथ अपना बचपना गुजारा है। उस छोटी सी जिंदगी में, उस छोटे से बचपने में हम दोनों एक साथ रहे, एक साथ खेले और एक साथ रास किया, और आप कह रहे हो उसका कोई स्वरूप नहीं। और महाराज अब ये उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान को बांटने लगे। उद्धव कह रहे हैं कि बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना, कि बिन पग चलई और सुनई बिनु काना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिन कार्य करमो करई विधि नाना। भोगी जय हो। अरे जिसको तुम प्रेम करती हो वो बिना पैरों के चलता है, बिना मुख के बोलता है और बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के सारे काम कर लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिने बारी बकता बड़ जोगी। आज महाराज जैसे इतनी बात बताई, वो लड़कियां कहने लगी अच्छा ऐसा है, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है सुनने की। आप कह रहे हो ना उनके मुख है, ना पैर है, ना हाथ है, ना मुख है, बिना बाणी के बोलता है। लड़कियां कह लेंगी उद्धव ये सारा ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा, क्योंकि मैं जिनके साथ खेली, जिनके साथ बोली, जिनके साथ रही, वो कह रहे हो उनका कोई स्वरूप नहीं। उद्धव ने महाराज 1000 कोशिश की कि मेरा ज्ञान इनके दिमाग में घुस जाए और वो कन्हैया का प्रेम निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं हुआ, उद्धव से कहने लगी लड़कियां ये सारी बातें छोड़ दो, एक बात बताओ कि मेरा कन्हैया कैसा है और मेरे लिए उसने क्या कहा है। और कहने लगी समझा करके कि उद्धव क्या है संदेशा, बस इतना बताओ मेरे श्याम का संदेश क्या है। कि उद्धव क्या है संदेशा और मेरे श्याम का उद्धव क्या है मेरे श्याम का उद्धव क्या है संदेशा। कि उद्धव क्या है संदेशा मेरे श्याम का उद्धव क्या है। ये ज्ञान उपदेश ना है, ये ज्ञान उपदेश ना है, मेरे काम का उद्धव क्या है संदेश। आज इतनी बात जैसे कही, उद्धव समझ गए कि ये ज्ञान इन लड़कियों के दिमाग में नहीं जाएगा,
क्योंकि इनका भगवान का लिए इनके पास इतना प्रेम है कि इस प्रेम के आगे मेरा ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता, और ये अपने आगे कोई बात नहीं मानती, इसी प्रेम का पहाड़ा सुना रही हैं। और जैसे इतना कहा, उद्धव का महाराज जो घमंड था आज प्रेम के आगे एक छोटा बन करके रह गया, प्रेम कुछ नहीं रहा। उद्धव जान गए कि वाकई में ये प्रेम बड़ा है, ये मेरा निर्गुण ज्ञान प्रेम के आगे कुछ कोई चीज नहीं। और उसी समय उद्धव का जो महाराज घमंड था वो चूर चूर हो गया, चकनाचूर हुआ। और जब उद्धव का घमंड महाराज चकनाचूर हो गया, उद्धव ने जब ये जान लिया तो महाराज आज उद्धव का भी मन जाने का नहीं कर रहा है उस द्वारिका में। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है। उद्धव कह रहे हैं उस कन्हैया के साथ रहने से अच्छा ये है कि मैं इस वृंदावन के प्रेम के साथ में रहूं, क्योंकि जितना प्रेम उसका, प्रेम में जितना आनंद है उतना उसके साथ रहने में नहीं है। और उद्धव महाराज एक दिन रहे, 2 दिन रहे, और जब गोपियों के साथ में रहने लगे तो इतना आनंद आने लगा उद्धव को कि अब आने का मन नहीं कर रहा है। उद्धव कहने लगे, गोपी अगर मैं श्याम सुंदर का रथ नहीं लाता, कन्हैया का मुकुट नहीं पहन करके आता, ये वस्त्र नहीं पहन करके आता, तो मैं वापस उस द्वारिका नहीं जाता, बेबस हूँ। गोपियां कहने लगी, उद्धव समझ लेना मेरे कन्हैया के प्रेम के आगे सब कुछ अधूरा है, छोटा है, तुच्छ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे श्याम सुंदर सदैव हमें याद करते हैं और मेरे प्रेम को कभी भुला नहीं सकते। क्योंकि कि तुम्हें जो न होती, हे उद्धव अगर उन्हें भी प्रेम की